हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैं जो सीरीज लेके आई हूँ ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर है। इन नोट्स के साथ होंगी। इस सीरीज की ये पहली वीडियो है और जो मैं आज की वीडियो में टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट। इनिशियली कंप्यूटर को हम एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसिडर करते थे, पर आज कंप्यूटर हम हर फील्ड में यूज कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन की। सो कंप्यूटर इज अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हम बोल सकते हैं। दैट इज यूज टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें से देते हैं उस अकॉर्डिंग ये हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। जो ये वर्ड कंप्यूटर है ये डिराइव हुआ था द वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। अगर हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा और एक्यूरेटली बात करें विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एंटर्स द डेटा एज इनपुट, जो कि डेटा को लेता है एक इनपुट फॉर्म में एंड प्रोसेसेस द डेटा। डेटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है एंड stores it as per users requirement। यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्टोर करता है and provides us the required instructions as output, और हमें एक आउटपुट देता है with high speed and accuracy। ठीक है, अब मैं आपको वापस समझा देती हूँ। ये डेटा को इनपुट लेता है और उस डेटा को प्रोसेस करता है। जब ये डेटा को प्रोसेस कर लेता है उसको ये स्टोर भी करता है और हमें उस वो डेटा शो भी कर देता है, दैट इज हमें दिखा देता है अपना डिजायर्ड आउटपुट जो भी हमें चाहिए था। ठीक है, इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एज वेल एज नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो हमारा ये इनपुट है हम कैसे लेते हैं, विद हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से ये लेते हैं, जो कि लाइक कीबोर्ड है। ठीक है, हम माउस से भी ले सकते हैं इनपुट। और हमें जो आउटपुट मिलता है ये हमें मिलता है प्रिंटर्स में मिल जाता है। ठीक है, मॉनिटर की हम स्क्रीन पे अपना आउटपुट देख सकते हैं। अब हम कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज है। हम डेटा को इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, उसी डेटा को हम प्रोसेस करते हैं और उसी डेटा से हम एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस होता है हम उसे स्टोर भी करते हैं। पीछे हम एक डायग्राम देख रहे हैं कंप्यूटर का। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस है और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब आप सोचोगे यार ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, आपको मैंने कैसे पहले बताया ही था कि हम कंप्यूटर को इनिशियली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसिडर करते थे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो कि मैनुअल है, मैकेनिकल है एंड ऑटोमेटिक है। तो अब हम बात करेंगे मैनुअल की। द अर्लीस्ट मैनुअल डिवाइस वाज अबैकस। अबैकस से पहले भी लोग काउंटिंग करते थे, कैलकुलेशंस करते थे, वो अपने फिंगर्स की हेल्प लेते थे। ठीक है, वो लोग स्टोन्स की हेल्प लेके कैलकुलेशंस करते थे। And abacus was invented by the Chinese around 4000 years ago। 4000 years पहले ये इन्वेंट हुआ था, किसी चाइनीज ने इन्वेंट किया था। इट इज अ वुडन रैक। आप एक इस फोटो में देख सकते हो। ठीक है, इट इज अ वुडन रैक with metal rods and with beads attached to them। ये metal rod है और ये beads हैं जो कि उनके साथ attached हैं। The abacus operator moves the beads according to certain guidelines to complete arithmetic computation। जो भी ये abacus का ऑपरेटर है वो इन beads को इस तरह से मूव करते हैं इन rods में कि जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
इसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वो लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं। अभी हमने बात की थी अबैकस की, जो कि एक मैनुअल डिवाइस है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल, ठीक है। सो द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो कि हमारा पास का लाइन है, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। इट वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644। ये इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने। उन्होंने ये मशीन इन्वेंट की थी अपने फादर की हेल्प करने के लिए, जो कि एक टैक्स अकाउंटेंट है, ठीक है। और जो ये मशीन थी, ये बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, कि जो ये मशीन थी, जो ये डिवाइस था, ये बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था, ठीक है। इट वॉज ए वुडन बॉक्स। ये एक वुडन बॉक्स है, जो कि हम देख सकते हैं, विद अ सीरीज ऑफ गियर एंड व्हील्स। इसमें एक सीरीज ऑफ गियर्स है और एक व्हील्स हैं। When a wheel is rotated one revolution, it rotates the nearby wheel. जब भी एक wheel rotate होता है, तो जो साथ वाला wheel है, वो उससे rotate करता है। A series of windows, a series of windows is given on the top of the wheels to read the totals. जो ये series of windows हैं, जो ये दी हुई हैं, इन पे total आता है। इस मशीन का बस ये ड्रॉबैक था कि ये बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती है, इसके अलावा ये कोई कैलकुलेशंस नहीं कर सकती। इसीलिए 1673 में गॉडफ्री डाई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी मशीन को इम्प्रूव किया, ठीक है। और जो इन्होंने इम्प्रूव करके जो इनकी डिवाइस बनी थी, उसे हम बोलते हैं, इट वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। इनकी डिवाइस को हम बोलते हैं स्टेप रेकनर, because it used fluted drums instead of gear. अब हम बात करेंगे एक और मैकेनिकल कंप्यूटर और मैकेनिकल डिवाइस के बारे में, जो कि इन्वेंट किया था चार्ल्स बैबेज ने। वो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इन्होंने इन्वेंट क्या किया था, डिफरेंस इंजन, इन द अर्ली 1820s। डिफरेंस इंजन वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर। ये मैकेनिकल कंप्यूटर था which is capable of performing simple calculations। इसकी हेल्प से हम सिंपल कैलकुलेशंस को कर सकते थे। It works with the help of steam। ये steam की हेल्प से चलता था, as it was a steam driven calculating machine, and it was designed to solve tables of numbers like logarithm tables। Again in the year 1830, चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किया another calculating machine। It was an analytical engine, ठीक है। Analytical engine was a mechanical computer that used punch cards। ये punch cards यूज करता था as input। It was capable of performing or solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory। ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, और जो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता था, ये उसे स्टोर करता था अपनी मेमोरी में फॉर परमानेंट, ठीक है। देन हर्मन हॉलरिट ने इन द ईयर 1890s में एक टैबुलर मशीन डेवलप की। लाइक इट वाज अ मैकेनिकल टैबुलर दैट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स। ये भी पंच कार्ड्स के ऊपर बेस्ड था। इट वाज केपेबल ऑफ टैबुलेटिंग statistics and record और sort data और information, ठीक है। और ये मशीन यूज हुई थी बाय यूएस सेंसस इन द ईयर 1890s। इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, जो कि बाद में लेटर बिकेम द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, IBM, इन द ईयर 1924। इसके बाद आता है डिफरेंशियल एनालाइजर, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1930s में। इट वाज बेसिकली एन एनालॉग डिवाइस दैट वाज इन्वेंटेड बाय Vannevar Bush। This machine consists of vacuum tubes to switch electrical signals to perform calculations। It was capable of doing 25 calculations in few minutes, ठीक है। ये 25 calculations को few minutes में कर सकती थी। Then in the year 1937,
Major changes began in the history of computer when Howard Aiken planned to develop a machine that could perform large calculations or calculations involving large numbers. ठीक है, सो हावर्ड एकिन ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हाँ भाई अब हिस्ट्री चेंज की जाए, एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तब इन द ईयर 1944 Mark I computer was built as a partnership between IBM and Harvard. It was also the first programmable digital computer, making a new era in the computer world. ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि it was the first programmable digital computer. It was very complex, huge and very slow. अब हम बात करेंगे ENIAC की। ENIAC was the world's first programmable electronic general purpose digital computer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। और ये स्टैंड करता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इट इज अ ह्यूज मशीन, बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है, जिसका वेट अराउंड 30 टन्स है। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हमें यूज करनी पड़ती हैं। 5000 एडिशंस पर सेकेंड ये कर सकता है और ये 150 किलोवाट की पावर यूज करता है और एक काफी बड़ा रूम चाहिए इसको प्लेस करने के लिए, लाइक रखने के लिए, ठीक है। It could store and manipulate a very limited information, so its use was limited. ये बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता था और उसे मैनिपुलेट कर सकता था, इसी कारण इसका जो यूज था वो काफी लिमिटेड था। And it was designed by a team of leaders by Professor John Moseley and J. Eckert of USA in the year 1943. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट्स में बता दो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।